नामदेव जी की एकादशी निष्ठा भी ऐसी ही। प्रत्येक एकादशी नामदेव जी निर्जल करते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। रात्रि को जागरण करते हैं, संकीर्तन करते हैं। स्वयं तो निर्जल करते ही हैं, परिवार में भी लोग कुछ ग्रहण नहीं करते हैं और उस दिन किसी को भिक्षा भी नहीं देते हैं। अन्न नहीं देते किसी को भिक्षा में। ज्यादा कोई भूखा आ जाए तो दूध ले लो, फल ले लो, अन्न नहीं देते, न खाते न किसी को देते। तो उनकी व्रत निष्ठा की परीक्षा के लिए स्वयं पंढरीनाथ भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और लाठी टेकते हुए आए। आकर के नामदेव जी के द्वार पर ही लुढ़क गए। नामदेव जी ने दौड़कर ब्राह्मण देवता को हाथ से पकड़ के उठाए बिठाए। महाराज क्या हुआ? अरे बोले पता नहीं कितने दिन हो गए अन्न भीतर गया नहीं है, तो अन्न के बिना प्राण ही निकल रहे हैं, भूख के मारे जान निकल रही है, कुछ लाओ। तो आपने कहा कि अवश्य आपको हम देते, लेकिन आज तो आपको हम कुछ दे नहीं सकते, आप प्रेम से विराजें। कल द्वादशी को आपको पारायण करा के तब हम फिर प्रसाद पाएंगे, हम भी पारायण करेंगे, हमारी आज एकादशी है। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, अरे भाई तुम कल कहते हो अन्न देने की बात, और हम तो इतने भूखे हैं कि हम तो प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम तो मर ही जाएंगे, हमारा तो प्राणांत हो जाएगा। नामदेव जी ने कहा कि यदि ऐसा हो जाए तो इससे अधिक सौभाग्य की और क्या बात होगी, क्योंकि आप वृद्ध हैं। कितनी उम्र है? तो ठाकुर जी बोले 125 साल की है। बोले और कितना जियोगे? आप तो परमायु को भी पार कर गए, 120 साल की परमायु होती है। आज यदि आपका प्राण छूट जाए तो भगवान का वैकुंठ का द्वार बिल्कुल खुला रहता है, आप सीधे वैकुंठ जाएंगे। पर आपको अन्न तो हम नहीं दे सकते, आपको बहुत भूख लगी है, आपको हम दूध दे देते हैं, दूध ले लो। बोले उससे हमको कफ बढ़ता है, हम बहुत वृद्ध हैं, दूध नहीं पी सकते। दही ले लो। अरे बोले तो निमोनिया हो जाएगा, दही भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो फल ले लो। कहते जुकाम हो जाएगा, बहुत ठंड करता है, फल हम कभी नहीं खाते, हमको तो बहुत नुकसान करता है। क्या खाओ? दाल भात खाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। बोले तो वो तो नहीं मिलेगा। ठाकुर जी बोले कि देखो 5 साल से कम जिसकी आयु है उसको और 90 साल से ऊपर जिसकी आयु है उसको यदि एकादशी न करे तो दोष नहीं लगता। और हम तो 90 क्या, हम तो 100 के भी बहुत आगे चले गए हैं। बोले वो ठीक है, लिखा है तो आप उसको स्वीकार करते हैं, हम भी उसको मना नहीं करते, लेकिन हमारा तो नियम है हम एकादशी को कुछ लेते भी नहीं और कोई कुछ भी मांगे हम देते भी नहीं किसी को। हम तो चाहते हैं कि आप भले ही आप कहते हो हम एकादशी ही नहीं करते, हम तो छोड़ दी एकादशी, तो कोई बात नहीं, आज तो कर ही लो, हम आपका व्रतभंग क्यों करें, हमारे यहाँ तो आपको एकादशी करनी पड़ेगी। तमाम भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। लोग कहने लगे हम लोग एकादशी नहीं करते हैं, हमारे घर में चल के आप भोजन कर लो, हम भी ब्राह्मण हैं, हमारे घर में खा सकते हो आप। ठाकुर जी बोले नहीं, हम तो इसी के दरवाजे पर प्राण देने आए हैं। ये जिद्दी है, हठी है, कहता नहीं खिलाएंगे, हम खाएंगे तो इसी के यहाँ खाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। और नाटक करते करते ठाकुर जी तो चारों खाने चित्त हो पधार गए। लोगों ने नामदेव जी को खरी खोटी सुनाना आरंभ कर दिया और कहा कि बड़ा भारी भक्त बनता है, ब्रह्म हत्या लग गई इसके ऊपर, बताओ कितना तपस्वी भूखा ब्राह्मण
दया का पात्र था, बड़ा भारी भगत बनता है। ब्राह्मण मर गया, इसको ब्रह्म हत्या लगी, इसका सब बहिष्कार करेंगे, समाज से बाहर करेंगे इसको, इसका हुक्का पानी सब बंद करो। अब इसके कोई कुआं पे पानी नहीं भर सकता, इस ब्रह्म हत्या इसको लगी है। बोले हमने तुम्हारा त्याग कर दिया, तुम हत्यारे हो कह के चले गए। नामदेव जी कुछ नहीं बोले, बोले भगवान के विधान सब मंगलमय है, जैसी भगवान की इच्छा। हमें भले ही पाप लग गया हो, पर ब्राह्मण तो आज भगवान के धाम को चला गया, इतना तो संतोष है। दिन भर व्रत किया, रात्रि में जागरण किया। ब्राह्मण का शरीर पड़ा हुआ है और प्रेम से परिवार सहित कीर्तन किया, जागरण किया। और जब प्रातः काल हो गया द्वादशी, तब आपने अपनी पत्नी और पुत्र से कहा कि देखो अब इस शरीर को ब्रह्म हत्या लग गई, अब ये पंढरीनाथ जी के दर्शन के योग्य तो रहा नहीं, और सबने बहिष्कार भी कर दिया है, तो क्या अपनी एकादशी तो हो ही गई, तो हमको अनुमति दो, हम तो अब अग्नि प्रवेश करेंगे। पत्नी ने कहा हम भी करेंगे, पुत्र ने कहा हम भी करेंगे। तो ठीक है, सब लोग चलो अग्नि में जीवित ही जल जाओ। तो खूब लकड़ी कंडा इकट्ठा करके बड़ी चिता बनाई और ब्राह्मण देवता के शरीर को पधरा दिया उस पर, और फिर खुद बैठना चाहते थे परिवार सहित, तो पहले अग्नि लगाई। जैसे ही अग्नि लगाई, श्री सनकादिक भगवान की जय। जैसे ही अग्नि लगाई महाराज जी, ठाकुर जी को नेक आंच लगी होगी, तो ठाकुर जी के शरीर में हलचल आई। वो तुरंत चिता से उतरे और नामदेव जी का हाथ पकड़ के और खींच लिया बाहर ठाकुर जी ने। और वहां भीड़ इकट्ठी थी कि जिंदा जलना चाहता परिवार के सहित। भगवान ने उनको हृदय से लगाया, और हृदय से लगाते हुए इस ब्राह्मण को तो सबने देखा, तत्काल वह ब्राह्मण अंतर्हित हो गया। लोगों ने यही देखा कि ब्राह्मण ने हृदय से लगाया, पर ब्राह्मण नहीं, साक्षात श्री पंढरीनाथ भगवान ने अपनी भुजाओं में भर के नामदेव जी को हृदय से लगाया। कहा तुम महान वैष्णव हो, तुम्हारी एकादशी निष्ठा की परीक्षा हमने ली और तुम उत्तीर्ण हुए। भगवान अंतर्धान हो गए, आप भाव विह्वल हो गए। तब आपने कहा कि वो ब्राह्मण नहीं, साक्षात पंढरीनाथ भगवान थे। तो वहां लोग जितने थे सबने नामदेव जी जिस निष्ठा से व्रत करते हैं, उसी निष्ठा से व्रत करने का निश्चय किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।